जरा सोचिए, एक परिवार 24 घंटे से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा हो। उन्हें नहीं पता कि जिस शव को अपने घर ले जाना चाहते हैं उसके अंदर से अभी और गोलियां निकालनी बाकी हैं। और जब सच सामने आता है तो पूरा देश सन्न रह जाता है। यह कहानी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी इलाके आया नगर की। साल था 2020, जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था। आया नगर का रहने वाला दीपक लोहिया पेशे से एक स्कूल में गाड़ी का ड्राइवर था। बच्चों को स्कूल ले जाना, वापस छोड़ना, यही उसकी रोजी रोटी थी। समय मिलने पर वह कभी कभी गांव में गाय भैंसों का दूध भी निकाला करता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो स्कूल बंद हो गए, जिससे गाड़ी खड़ी हो गई और दीपक बेरोजगार हो गया। घर बैठकर परेशान हो रहे दीपक की मुलाकात इसी वक्त उसके गांव के पास रहने वाले एक युवक अरुण लोहिया से हुई। दोनों की दोस्ती बढ़ी, भरोसा बना और दीपक ने अरुण को अपनी मजबूरी बताई। अरुण ने उसे प्रॉपर्टी के धंधे में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। दीपक ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और दोनों ने साथ काम शुरू कर दिया। बिजनेस की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और पैसे आने लगे। लेकिन फिर एक प्लॉट को लेकर दोनों में विवाद खड़ा हो गया। बात बढ़ने लगी और दोनों के बीच झगड़े हुए और आखिरकार मामला गांव के बुजुर्गों तक पहुंचा। फिर दोनों के बीच समझौता कराया गया और पैसे का लेन देन तय हुआ। लेकिन यहीं से दुश्मनी ने जहर पीना शुरू कर दिया। अप्रैल 2024 में एक दिन अरुण को मौका मिलता है। उसने दीपक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके हाथ और पैर टूट गए। दीपक टूटी हुई हड्डियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और मामला कोर्ट तक चला गया। अब गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग दीपक को भड़का रहे थे तो कुछ लोग अरुण को। दीपक के अंदर बदले की आग जलने लगी। 15 मई 2025 को दोपहर करीब 1 बजे अरुण लोहिया अपने पिता रामवीर लोहिया के साथ साकेत कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में मेहरौली गुरुग्राम रोड सीडीआर चौक के पास भीषण जाम लग गया। उनकी एसयूवी कार ना तो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे। इसी जाम में अचानक एक बाइक रुकती है और दो लोग बाइक से उतरते हैं। कार के शीशे पर दस्तक होती है और शीशा खुलते ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। तकरीबन 20 राउंड फायरिंग होती है। अरुण को 9 गोलियां लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पिता रामवीर लोहिया किसी तरह बच जाते हैं। पुलिस ने 5 जून 2025 को खुलासा किया कि यह हत्या दीपक लोहिया ने बदला लेने के लिए करवाई थी। उसने अपने दोस्त योगेश के साथ मिलकर प्लान बनाया। ट्रैफिक जानबूझकर लगाया गया था। एक तीसरा साथी अजय अपनी ऑल्टो कार को चौराहे पर ऐसे खड़ा करता है कि पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तीनों आरोपियों को पुलिस 5 जून 2025 को गिरफ्तार कर लेती है। मुठभेड़ में दीपक और योगेश भी घायल होते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। सबको लगा कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। दीपक के पिता रतन लोहिया, जिनकी उम्र 57 साल थी, उनको अंदेशा था कि दुश्मनी अब उनके परिवार तक आ सकती है। उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया, छोटे बेटे को विदेश भेज दिया। खुद के लिए उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम कर लिया। हर सुबह वो घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर डेयरी जाते थे दूध निकालने के लिए। 30 नवंबर 2025 को सुबह 6:52 पर एक काली कार आती है और 4-5 लोग कार से उतरते हैं। सबसे पहले रतन लोहिया के सिर पर उन्होंने गोलियां मारी, क्योंकि हमलावर जानते थे कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। इसके बाद लगातार 4-5 मिनट तक फायरिंग होती रहती है। जिगाना और बेरू जैसी आधुनिक पिस्टल से करीब 72 राउंड फायर होती है। मौके पर ही रतन लोहिया की मौत हो जाती है। परिवार 24 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा रहता है। डॉक्टरों को शक हुआ तो उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3 बार पोस्टमार्टम किया। आखिरकार शरीर के अंदर से 69 गोलियां निकाली गईं। दिल्ली के इतिहास में यह शायद पहला मामला था जहां किसी व्यक्ति को मारने के लिए 72 राउंड गोलियां चलाई गईं और बुलेट प्रूफ जैकेट भी बेअसर साबित हुआ।